उत्तराखंड में गुलदार का लगातार बढ़ता आतंक। एक बच्चे को गुलदार ने बनाया निवाला। अब राजधानी के रिहायशी इलाकों में भी गुलदार लोगों पर करने लगा हमला। दरअसल देहरादून की मालसी रेंज से एक मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि गलजवाड़ी में वन क्षेत्र के भीतर रह रहे गुज्जर परिवार के एक बच्चे को गुलदार उठाकर ले गया। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग और पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुंची और देर रात तक कॉम्बिंग होती रही। बताया जा रहा है कि देहरादून के कैंट थाना इलाके के किमाड़ी मार्ग पर गलजवाड़ी गांव से करीब 2 किलोमीटर नीचे की तरफ वन क्षेत्र में बड़ी वन गुज्जर बस्ती है। यहाँ पर गुज्जरों के करीब 10 से 12 डेरे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि 10 साल का बालक रियाय डेरे से बाहर आया और इसी बीच बाघ ने बच्चे को निवाला बना लिया। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि बाघ को ट्रैंकुलाइज कर गोली मारी गई है, जिसको लेकर जांच भी बैठा दी गई। आइए जानते हैं इस संबंध में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने क्या कुछ कहा। जिस तरह बताया जा रहा है कि ट्रैंकुलाइज करने के बाद गोली मारेगी, तो उस पर जांच क्या दे देंगे। जांच रिपोर्ट आने के बाद निश्चित रूप से जैसी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। देखिए, घटना जब जांच अगर मेरा देखने से होगा तो फिर जांच क्यों बैठाई गई? जांच इसीलिए बैठाई गई है कि आखिर इस बात में कितना सच है कि ट्रैंकुलाइज करने के बाद गोली मारी गई है, तो इसीलिए जांच बैठाई गई। जांच के रिजल्ट आने के बाद फिर उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अब अभी देखेंगे तो विगत वर्षों के मुकाबले पिछले वर्ष भी घटनाएं काफ़ी कम है, लेकिन पिछले 2-3 महीनों में जिस तरह से घटनाएं बढ़ी है, ये चिंता का विषय है। और खासकर जाड़े के ये ज़्यादातर इस तरह कॉन्फ्लिक्ट जो है ये विंटर्स में और रेनी सीजन में हुआ करते हैं। और जो हमने लगातार जो प्रयास किया था इस पर अंकुश लगाने के लिए, ऐसे स्थानों को चिन्हित करने के बाद उन गाँवों को स्ट्रीट लाइट का पहुँचाना कि ताकि गाँव की सीमा में उजाला होने से इस तरह की घटनाएं न हो। दूसरा, ग्रास कटर गांव वालों को उपलब्ध कराया गया ताकि गांव की सीमा में जो घास है उसको काट करके वो सुरक्षित रह सके। लेकिन सबसे बड़ी बात आवश्यकता ये है कि आज इसमें स्वयं आम आदमी की जागरूकता की आवश्यकता है। हमने लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए कि कल की घटना को अगर आप देहरादून की देखेंगे तो चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ अकेला मकान जंगल के बीच में, और रात 9 बजे बाहर जाके तो जंगल तो आखिर जंगली जानवरों का ही है, इसीलिए उसको वाइल्ड एनिमल कहा गया। तो इसमें सबसे बड़ी आवश्यकता है अवेयरनेस की कि रात को न निकलें। उसके अलावा अपने गांवों की सीमाओं पर ये गार्बेज वगैरह इकट्ठा ना करें, क्योंकि जानवर इसको देख के भी आता है। तो तमाम तरह की अवेयरनेस के प्रोग्राम भी हम चला रहे हैं, लेकिन पूरी संवेदनशीलता के साथ इस पर विभाग काम कर रहा है। अभी आपने देखा था भवाली में इस तरह के कांड हुए थे, तो हमने अगल बगल की डिवीजन से रेंज ऑफिसर्स को और दूसरे कर्मचारियों को भी वहाँ पे डिप्लोय किया ताकि ज़्यादा मैन पावर के साथ हम उसको पकड़ने का काम कर सकें। वहीं मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि जांच इसलिए बैठाई गई है कि आखिर इस बात में कितना सच है कि ट्रैंकुलाइज करने के बाद ही गोली मारी गई। जांच का नतीजा आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 2-3 महीने में जिस तरीके से ऐसी घटनाएं बढ़ी है, यह भी चिंता का विषय है कि हमने प्रयास किया कि ऐसी जगह चिन्हित की जाए, वहीं स्ट्रीट लाइट्स पहुंचाई जाए, साथ ही ग्रास कटर गांववासियों को उपलब्ध कराया गया है ताकि इस तरीके की घटनाएं ना हो। लेकिन इसके साथ ही लोगों में जागरूकता की भी आवश्यकता है। वन मंत्री ने यह भी कहा कि जहां ये घटना हुई वहां चारों तरफ से पानी से घिरा घर था, जहां 9 बजे अकेला बच्चा बाहर निकला, जहां बाघ ने उस पर हमला किया, इसलिए जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। वन मंत्री ने कहा कि इस मामले को लेकर पूरी संवेदनशीलता के साथ विभाग काम कर रहा है। जीपीपी न्यूज से मोहित कुमार की रिपोर्ट।